हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सुजीत में। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी के मोस्ट 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न उत्तर लगभग हर साल पूछे जाते हैं। तो इन सही प्रश्नों को आप सभी को अच्छे से देखना है और इसे याद भी कर लेना है, क्योंकि इस बार जो है 100% यही प्रश्न उत्तर आप सभी के बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। और जो भी दोस्त क्लास में पहली बार जुड़े हैं, तो आप सभी दोस्त सब्सक्राइब ही कर लीजिएगा, क्योंकि आज का जो सेशन है बेहतरीन होने वाला है दोस्तों। ठीक है, चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बारी बारी से प्रश्न को। और यहाँ पे प्रश्न है कि आम के फल में खाए जाने वाला भाग क्या होता है। देखिए, आम का जो फल होता है उसके खाए जाने वाला भाग क्या होता है। जैसे लीची हो जाएगा, आम हो जाएगा, शरीफा हो जाएगा, इस सभी का जो है मध्य फल भीति खाते हैं, यानी कि मिडिल पार्ट जो है खाते हैं। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है इस सवाल का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल ही अच्छे से आप सभी को देखना है और इसे याद भी कर लेना है, क्योंकि यही सवाल आप सभी के बोर्ड एग्जाम में भी इस बार देखने को मिलेंगे। प्रश्नोत्तर है कि द्विखंडन एक प्रकार का क्या होता है। मान लीजिए उदाहरण पूछेगा तो अमीबा और पैरामेसियम तो ऑलरेडी होता ही है, लेकिन यह एक प्रकार का जो है अलैंगिक जनन होता है, यानी कि असेक्सुअल जो है रिप्रोडक्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे थर्ड का राइट आंसर आप सभी को अच्छे से बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से जो जंतु है वह उभयलिंगी नहीं है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे नहीं पूछा गया है कि यहाँ पे इसका राइट आंसर आप सभी को अच्छे से बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से जो है जंतु उभयलिंगी नहीं है। तो देखिए, केंचुआ तो ऑलरेडी होता है, ये तो सभी दोस्त को मालूम होगा। जोंक भी होता है और फीता कृमि भी होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे घरेलू मक्खी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और आप सभी को मालूम होना चाहिए केंचुआ को जो है किसानों का मित्र भी कहा जाता है दोस्त। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जो भी दोस्त क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी दोस्त सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। प्रश्नोत्तर देखिए कि द एनिमल्स डेट लेज एक्स इज, आप सभी को अच्छे से बताना कि अंड प्रजनक प्राणी इनमें से कौन से हो जाते हैं। देखिए, मुर्गी भी अंडा देती है, सांप भी देती है और जो है मगरमच्छ भी। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है कि ऑल ऑफ दीज राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं और यहाँ पे प्रश्नोत्तर देखिए कि काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है। बेहतरीन सवाल है दोस्त, और ये सवाल बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। सही प्रश्नोत्तर बहुत ही बेहतरीन लेकर आए हैं दोस्त, ताकि आपसे इसे एक भी प्रश्नोत्तर जो है नहीं छूटे, यानी कि सही प्रश्नोत्तर आप सभी के लिए की ऑफ सक्सेस का कार्य करेगा। यानी कहने का अर्थ है दोस्त, यहीं से ही सवाल आप सभी को बोर्ड एग्जाम में 100% रहने वाले हैं दोस्त। और यहाँ पे देखिए, काजू का जो है निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है, तो ये जो है नॉट फल कहलाता है। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं और यहाँ पे प्रश्नोत्तर देखिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पे इस सवाल का राइट आंसर आप सभी को बताना है कि जनक जो है समान जीव प्राप्त हो सकता है तो किसका। तो देखिए 6 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विखंडन से। विखंडन जो है बाइनरी सॉरी यहाँ पे फ्रेगमेंट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इस साल का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं और यहाँ पे प्रश्नोत्तर देखिए कि चमगादड़ का अध्ययन जो है चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहलाता है। ध्यान दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि चमगादड़ का परागण जो है क्या कहलाता है। तो देखिए 7 का राइट आंसर हो जाएगा क्रिप्टोफिली। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस साल का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्नोत्तर देखिए कि बीज चोल का निर्माण जो है होता है दोस्त, यानी कि सीड कोट इज फॉर्म्ड फ्रॉम। तो राइट आंसर आप सभी को बताना कि बीज चोल का जो है निर्माण जो है होता है। तो यहाँ पे 8 का राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा पेरिकार्प। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। और जो भी दोस्त वीडियो को शेयर नहीं किए शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर लीजिएगा। पहली बार क्लास से जुड़े हैं तो आप सभी दोस्त से निवेदन करते हैं कि आप सभी सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्त। ठीक है, प्रश्नोत्तर देखिए कि युग्मक स्थानांतरण हो सकते हैं। प्रश्नोत्तर बहुत बेहतरीन है और यहाँ पे इसका राइट आंसर आप सभी के गिमिट्स ट्रांसफर्स कैन बी हैपेंड थ्रू। तो राइट आंसर आप सभी को बताना है कि युग्मक जो है स्थानांतरण हो सकते हैं। तो यहाँ पे 9 का राइट आंसर ये हो जाएगा इनमें से सभी के द्वारा, यानी कि ऑल ऑफ दीज जो है वायु द्वारा, जल द्वारा और हवा द्वारा, यानी कि बोथ, यानी कि थर्ड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि ऑल ऑफ दीज इनमें से सभी। चलिए यहाँ पे 10 का राइट आंसर हम सभी जानेंगे कि स्त्री दल चक्र जो है पुष्प में बना होता है। देखिए स्त्री जो दल चक्र पुष्प होता है वह जो है इनमें सभी के द्वारा बना होता है, यानी कि स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी, यानी कि इनमें से सभी जो है इस साल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। डी के साथ जो भी दोस्त जा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
और यहाँ पे प्रश्नोत्तर देखिए कि निम्नलिखित में से किस पौधे में स्वपरागण होता है। प्रश्नोत्तर बहुत बेहतरीन है दोस्त। और इंग्लिश वाले दोस्त देखेंगे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स सेल्फ पोलिनेशन ओक्यूर्स। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन से पौधे जो है स्वपरागण होते हैं। 11 और प्रश्नोत्तर का हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्विलिंगी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे 12 नंबर प्रश्नोत्तर देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन जो है कायिक प्रवर्धक नहीं है। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आप सी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि निम्नलिखित में से कौन जो है कायिक प्रवर्धक नहीं है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है चौल बीजाणु। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न उत्तर देखेंगे कि भ्रूणपोष का कार्य क्या होता है। ध्यान दीजिए, ये इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंडोस्पर्म। तो यहाँ पे भ्रूणपोष का जो है क्या रे पूछा गया है। तो देखिए थर्ड का सॉरी 13 नंबर प्रश्न उत्तर का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन, जो भी दोस्त बता रहा है कि बी ही होना चाहिए कि भ्रूण पोष को पोषण देना। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और यहाँ पे बताइएगा कि भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका जो है किसकी बनी होती है। तो यहाँ पे द सेंट्रल सेल ऑफ एम्ब्रियो सेकिस। तो यहाँ पे भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका होती है। देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो ये भी सवाल जो है बार बार बोर्ड एग्जाम पूछे गए हैं। तो ये सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, यानी कि द्वितीय केंद्रक जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इस सवाल का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाता है। और यहाँ पे 15 नंबर प्रश्नोत्तर का राइट आंसर आप सभी को अच्छे से बताना है कि प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है। इस गुण को जो है किस नाम से जानते हैं, यानी कि ईच प्लांट सेल कैन फॉर्म अ कंप्लीट प्लांट हिज प्रॉपर्टी इज कॉल्ड। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि प्रत्येक पादप कोशिका से जो है पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं। तो इसे ही हम लोग प्यार से क्या बोलेंगे, तो इसे हम लोग टीटोपोटेंसी के नाम से जानते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा टीटोपोटेंसी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट प्रश्नोत्तर को कवर कीजिए। इसका राइट आंसर आपसे बताइएगा कि पोलिनेशन इज लोटस ओक्यूर्स ए बाई। तो यहाँ पे कमल में जो है परागण होता है। ऑप्शन नंबर है जल, वायु, कीट या जो है इनमें से सभी के द्वारा। तो ध्यान दीजिए, इसका राइट आंसर बताइएगा कि कमल में परागण होता है। तो देखिए 16 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन हमारे पास सी है कीट के द्वारा। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। सी के साथ जो भी दोस्त गए थे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे बताइएगा कि निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल ट्रांसफॉर्म इनटू। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि निषेचन के पश्चात जो है बीजांड परिवर्तित होता है। तो देखिए 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा बीज में, यानी कि सीड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। बी के साथ जो भी दोस्त गए हैं बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जो भी दोस्त नए अगर जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा दोस्त, ठीक है। और यहाँ पे प्रश्न होता है देखिए कि एक प्रारूपी पुष्प में प्रायः कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं। तो ध्यान दीजिए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्लोरल लिप्स आर द यूजुअली प्रेजेंट इन द टिपिकल फ्लोर। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि एक प्रारूपिक पुष्प में प्रायः कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं। तो 18 का हो जाता है ऑप्शन नंबर ए जी, यानी कि 4 जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। 4 जो है इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो सेशन है आपसे भी अच्छे से कवर किए होंगे। और इसका राइट आंसर आपसे बताइएगा कि व्हाट इज द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड। तो राइट आंसर बताना है कि पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो पुमंग के नाम से जानते हैं। स्टीमन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। कहीं कहीं जो पुमंग पर न देकर जाए इसका जो हिंदी में रूपांतर कर देता है, तो स्टीमन आपसे भी याद रखे दोस्त, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और जो भी हिंदी वाले दोस्त होंगे वो सभी दोस्तों से हम निवेदन करेंगे कि आपसे भी थोड़ा थोड़ा जो है इंग्लिश पर भी ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। और यहाँ पे बताइएगा कि निम्नलिखित में से असत्य फल किससे बनता है। तो हम सभी तो जानते हैं कि कटहल और जो है सेब को जो है असत्य फल के रूप में कहा जाता है, यानी कि फॉल्स फ्रूट के रूप में कहा जाता है सेब और जो है कटहल को, ठीक है। और इसका जो पुष्पासन कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पे 21 का राइट आंसर देखिएगा कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव किससे होता है। प्लेसेंटा है, प्यूटरेटरी है, पिनियल है या कार्पस ल्यूटियम है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्त कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव जो है किससे होता है।
तो 21 का राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो भी दोस्त डी के साथ जा रहे हैं कॉर्पस ल्यूटियम ही होना चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे बताइएगा कि एक स्वस्थ महिला के पूरा जीवन काल में उत्पन्न अंडों की संख्या कितनी होती है। बहुत बेहतरीन सवाल है दोस्तों। द टोटल नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस इन द इंटायर लाइफ ऑफ हेल्दी वोमेन इज, राइट आंसर क्या होना चाहिए, ये हो जाएगा लगभग जो है 400। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस साल का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। 23 नंबर प्रश्न होता देखिए कि गर्भाशय जो है किससे संबंधित है, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मादा यानी कि स्त्री जनन तंत्र से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्नोत्तर देखिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है। ध्यान दीजिए ये भी सवाल आपसे का बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि व्हाट इज द इम्ब्रोय कॉल्ड एट द सेलुलर स्टेज, तो राइट आंसर क्या होगा, कोशिकीय अवस्था में भ्रूण जो है क्या कहलाता है। 24 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो ये हो जाएगा मोरूला। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 25 का राइट आंसर देखेंगे कि फिलिपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग होता है। ध्यान दीजिए जो फिलिपियन नलिका होता है उसके निकटस्थ भाग क्या होता है, तो वो जो है एयर चेंबर होता है यानी कि वायु कोष्टिका होती है। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है बी फॉर बाहुबली, राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न होता देखिए जो भी दोस्त नए अगर जुड़े हैं तो जो सब्सक्राइब ही कर लीजिएगा, लाइक अभी तक नहीं किए होंगे तो सभी दोस्त मिलकर जो है लाइक भी कर लीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। और शेयर तो करना नहीं भूलिएगा, यानी कि शेयर भी अपने अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, यानी कि ग्रुप जहां भी होगा यानी कि स्टडी वाला ग्रुप उसमें आप सभी वीडियो को जरूर ही शेयर करें दोस्त, ठीक है। और किस हार्मोन द्वारा अंतस्राव को नियंत्रण किया जा सकता है, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए 26 का। 26 का हो जाएगा ऑप्शन डी एफएसएच और एलएस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन डी फॉर देवसेना जी। चलिए इसका राइट आंसर आपसे बताइएगा कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन इनमें से कौन सा हो जाएगा, यानी कि द हार्मोन सेक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम इज, तो यहाँ पे 27 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रोजेस्टेरोन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पे बताइएगा कि नॉर हार्मोन्स की उत्पत्ति जो है कहाँ से होती है। और यहाँ पे जो है 28 का राइट आंसर आपसे को बताना है कि नॉर हार्मोन्स की उत्पत्ति जो है कहाँ से होती है। देखिए 28 की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ब्रीसन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। टेस्टिस जो है इस साल का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे 29वां प्रश्नोत्तर देखिए कि मानव भ्रूण संरक्षित रहता है। ध्यान दीजिए ये भी सवाल आपसे के बोर्ड एग्जाम बहुत बार पूछे गए हैं और यहाँ पे इस बार आने की पूर्णतः संभावना है कि ह्यूमन एम्ब्रियो इज ए प्रिजर्व जो है इन, तो राइट आंसर क्या है, मानव भ्रूण जो है संरक्षित रहता है। 29 की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एमनियोटिक गुहा जो है इसका राइट आंसर एमनियोटिक कैविटी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी फॉर बी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 30वां प्रश्न उत्तर देखेंगे कि मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है। ध्यान दीजिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि एक्रोसोम ऑफ ह्यूमन स्पर्म इज फॉर्म बाय, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है। तो 30 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गोल्जी बॉडी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे 31वां प्रश्न उत्तर देखिए कि 2001 की जनगणना के अनुसार जो है भारत की जनसंख्या में वृद्धि दर कितनी थी, तो लगभग 2%। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि अबाउट जो है 2% इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे बताइए कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया होती है जो कि होती है कैपेसिटेशन इज द नेचुरल प्रोसेस व्हिच एक्यूर्स इन, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया होती है जो कि होती है। तो 32 का राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा मादा जनन मार्ग इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेशन अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा दोस्त। पहली बार क्लास से जुड़े हैं तो सभी दोस्त से निवेदन करते हैं कि आप सभी सब्सक्राइब ही कर लीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न था देखिए कि गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरोन किस कार्य के लिए होता है। ध्यान दीजिए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन प्रेजेंट इन द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, ये हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है कि अंडोत्सर्ग को रोकने के लिए। राइट आंसर हो जाएगा 10 के टू प्रिवेंट ओवुलेशन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इस साल का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है।
33 नंबर प्रश्न उत्तर देखिए कि यौन संचारित रोग इनमें से क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इसका राइट आंसर आपसे को बताना है कि यौन संचारित रोग इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, तो यहाँ पे 34 का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी ऑप्शन है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि गोनोरिया भी होता है, हर्पिस भी होता है, सिफिलिस भी होता है, या जो है एड्स कहाँ गया। तो एड्स इसका बहुत खतरनाक वाला है, आप सभी जानते हैं। एड्स में एक टेस्ट लगता है, ठीक है, एड्स में एक टेस्ट लगता है जिसे हम लोग एलिसा टेस्ट के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा दोस्त, बहुत बेहतरीन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। और यहाँ पे बताइएगा संतानोत्पत्ति नियंत्रण के उपाय क्या होती है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी विधियां, जो इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। 36 नंबर प्रश्न होता देखिए कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है कब आरंभ हुआ था। तो 1951 आप सभी को मालूम होना चाहिए। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। 36 के बाद हम लोग 37 नंबर प्रश्नोत्तर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन द पॉपुलेशन इंक्रीज, यानी कि क्या होता है जब जनसंख्या अधिक होता है। तो क्या होता है दोस्तों। तो आय में भी कमी होती है, बिल्कुल सही बात है। जमीन में भी कमी होती है, जब आय यानी कि जनसंख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि लोगों के द्वारा और ज़्यादा जो है घर बनाया जाएगा, यानी कि जमीन में कमी हो जाएगी और खाद्य पदार्थों की कमी हो जाएगी। यानी कि शुद्ध शब्द में कहा जाता है इनमें से सभी, जो इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी फॉर देशन, यानी कि इनमें से सभी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। और यहाँ पे प्रश्न होता देखिए, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किए थे। हु प्रोपाउंडेड द क्रोमोसोम्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किए थे। तो यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न उत्तर का हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, सॉर्टन एंड बोबोरी इज द राइट आंसर फॉर इसको। और यहाँ पे 39वां प्रश्न उत्तर देखेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है कि द्विसंकर परीक्षार्थ का संकरण का अनुपात क्या होता है। देखिए ध्यान दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। वैसे जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। और पूछेगा कि द्विसंकर के लिए फिनोटिपिक अनुपात क्या होता है। तो 9 अनुपात जो है 3:1 के रूप में होता है, ठीक है। और एक संकर के लिए फिनोटिपिक अनुपात क्या होता है। तो 3 अनुपात जो है 1 होता है, याद रखेगा। तो राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न उत्तर देखिए, 40वां प्रश्न उत्तर क्या होना चाहिए कि मानव नर की आनुवंशिक पहचान की जा सकती है। तो देखिए 49वां प्रश्न उत्तर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लिंग गुण सूत्रों के द्वारा जो है पहचाना जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न होता है देखिए, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं। ध्यान दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन इज कॉल्ड। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, इग्मको की शुद्धता का नियम। तो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे 42वां प्रश्न था, देखिएगा कि 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन से आनुवंशिक बीमारी होते हैं। ध्यान दीजिए, ये सवाल बार बार बोर्ड एग्जाम पूछे गए हैं। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी आनुवंशिक बीमारी होती है। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि डाउन सिंड्रोम जो है इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डाउन सिंड्रोम में जो है 2n+1 होता है, आप सी को मालूम होना चाहिए, यानी कि 47 होता है गुणसूत्र की संख्या। ट्रांस सिंड्रोम में 2n-1 होता है, यानी कि 45 होती है। और ऐसे साधारण में जो है 46 रहती है, याद रखिएगा गुणसूत्र की संख्या। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए यहाँ पे प्रश्न उत्तर देखिए कि मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण इनमें से कौन सा होगा। ये सवाल बार बार बोर्ड एग्जाम पूछे गए हैं कि मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण क्या हो जाएगा। तो त्वचा का रंग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा स्किन कलर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न उत्तर देखेंगे कि एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहते हैं। तो इससे हम लोग युग्म विकल्पी यानी कि एक एलील के नाम से जानते हैं। देखिए युग्म में जो है विकल्पी जो है देगा नहीं, यहाँ पे सीधा लिख देगा एलील इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे ध्यान देने का बात कीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। जो भी दोस्तों नए अगर जुड़े हैं तो जो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। लाइक अभी तक नहीं किए होंगे तो लाइक भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे अधिकांश उत्परिवर्तन होते हैं। तो 45 का राइट आंसर क्या होगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अप्रभावी होते हैं। रिसेसिव इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे ZZ/ZW तरह का लिंग निर्धारण किस में देखा गया। तो ये हो जाएगा मोर, यानी कि पीकॉक इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 47 प्रश्न होता देखिए कि RNA के किस रूप की संरचना त्रिपर्णी जैसी होती है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए 47 का। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी tRNA, ट्रांसफर RNA इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, यानी कि व्हिच ऑफ द फॉर्म ऑफ RNA हैज अ ट्रिप्लॉइड लाइक स्ट्रक्चर। तो राइट आंसर का tRNA।
डीएनए के कूट के क्रम को क्या कहते हैं? तो डीएनए कूट को हम लोग सॉरी कूट क्रम को किस नाम से जानते हैं? तो 48 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर, यानी कि एक्सॉन के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। 49 प्रश्न उत्तर देखेंगे जो कि 7 के स्क्वायर होते हैं, और राइट आंसर आपसे को बताना है कि ओपरेन मंडल क्या प्रदर्शित करते हैं। ये भी सवाल बार बार बोर्ड एग्जाम पूछे गए हैं, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि ओपरेन मंडल जो है क्या प्रदर्शित करते हैं, कि व्हाट डज द ओपरेन मंडल रिप्रेजेंट। तो राइट आंसर होगा जीन का रेगुलेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस साल का राइट आंसर हो जाएगा जीन, जीन ऑफ सॉरी रेगुलेशन ऑफ अ जीन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे देखिए 50 का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि लेक ओपरन में कितने संरचनात्मक जीन होते हैं। ध्यान दीजिए कि हाउ मेनी स्ट्रक्चर जीन्स आर देयर इन द लेक ओपरन। तो राइट आंसर क्या है 50 का सही आंसर क्या होना चाहिए, तो हो जाएगा 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस साल का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। और 51 प्रश्न उत्तर देखिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि पूरा जीवी प्रमाण किसके अध्ययन पर आधारित होता है। ध्यान दीजिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि पूरा जीवी प्रमाण जो है किसके अध्ययन पर आधारित होता है। तो देखिए 51 प्रश्नोत्तर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जीवाश्म यानी कि फोसिल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे 52 प्रश्नोत्तर देखेंगे कि तुल्य रूप संरचनाएं क्या दर्शाती है। ध्यान दीजिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि व्हाट डू एनालॉगस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट। तो राइट आंसर तुल्य रूप जो है संरचनाएं क्या दर्शाती है। तो बात करें 52 प्रश्नोत्तर के बारे में तो हो जाएगा अभिसारी विकास, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है इस साल का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे 53 प्रश्नोत्तर देखिए कि नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक क्या होते हैं। तो यहाँ पे 53 प्रश्नोत्तर का राइट आंसर आप सभी को अच्छे से बताना है कि नई प्रजातियों का के निर्माण का महत्वपूर्ण क्या कार्य क्या होते हैं। तो यहाँ पे उत्परिवर्तन हो जाएगा, म्यूटेशन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। बी के साथ जो भी दोस्त गए थे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सेशन अगर अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, पहली बार क्लास से जुड़े हैं तो। प्रश्नोत्तर देखिए कि डार्विन फिंचेस इनमें से किसका उदाहरण होता है, यानी कि डार्विन फिंचेस आर एन एग्जांपल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुकूली विकिरण जो है यानी कि एडेप्टेटिव रेडिएशन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे एंट अमीबा इनमें से क्या होता है, तो यहाँ पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एंट अमीबा। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो यह एक प्रकार की जो है प्रोटोजोआ होती है। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन जो है असंक्रामक रोग होते हैं। देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो यहाँ पे संक्रामक रोग इनमें से कौन सा हो जाएंगे, तो यहाँ पे 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैंसर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। टाइफाइड में जो है विडॉल टेस्ट लगता है और एड्स में जो है एलिसा टेस्ट लगता है, याद रखिएगा दोस्त, ठीक है। और यहाँ पे प्रश्नोत्तर देखिए कि निम्नलिखित में से किस रक्त कोशिका को PMNL कहते हैं। तो ध्यान दीजिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, संतान का, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और न्यूट्रोफिल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे 58 प्रश्न उत्तर देखेंगे कि ऑन्कोजीन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी होते हैं। तो बात करें ऑन्कोजीन के बारे में तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैंसर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कैंसर का अध्ययन जो है ऑन्कोलॉजी कहलाता है, याद रखें दोस्त, ऑन्कोलॉजी जो है कैंसर का अध्ययन कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे 59 प्रश्न उत्तर देखेंगे कि पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं, यानी कि व्हाट इज द एबिलिटी टू मेक अ कंप्लीट प्लांट फ्रॉम अ प्लांट सेल कड। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि पादप कोशिका से संपूर्ण पौधा बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो 59 की राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पूर्ण जो है फुल जो है वीगर यानी कि पूर्ण सशक्तता इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे 60 का राइट आंसर हम सभी जानेंगे कि पीसी कल्चर यानी कि मत्स्य पालन किससे संबंधित रहता है। तो 60 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है, जलीय जंतुओं से। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, ठीक है। चलिए 61 का राइट आंसर आपसे बताइएगा कि शहद निर्माण इनमें से क्या करती है। तो आप सभी दोस्त जानते हैं कि शहद निर्माण जो है कार्य करता है, यानी कि सेवक मधुमक्खी जो है करती है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी। बी के साथ जो भी दोस्त गए थे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे मेहसाना जो है किसकी किस्म होती है, तो यहाँ पे मेहसाना की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। और सुरती भी जो है इसका ही जो है होती है, तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे प्रश्न उत्तर देखिए कि दूध से दही में बदलने में किस विटामिन की मात्रा जो है बढ़ जाती है। राइट आंसर क्या होना चाहिए कि व्हिच विटामिन इंक्रीज व्हेन मिल्क इज कन्वर्टेड टू
कन्वर्टेड इनटू कर्ड, तो कर्ड यानी कि दही। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि दूध को दही में बदलने से किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है, तो विटामिन B12 पूछेगा। विटामिन B12 में सबसे अधिक कौन सी मात्रा में धातु पाया जाता है, तो CO यानी कि कोबाल्ट पाया जाता है। याद रखें क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आ चुका है बायोलॉजी वाले सेक्शन में दोस्त, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे प्रश्न होता देखिए कि नीलहरी शैवाल किस खेत के लिए उत्तरदायी यानी कि किस खेत के लिए उपयोगी होते हैं। और यहाँ पे 64 का राइट आंसर आपसे बताना कि ब्लू ग्रीन एल्जाई इज अ यूजफुल बायो फर्टिलाइजर फॉर व्हिच क्रॉप। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 64 का डी जो है चावल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो सेशन है आप सभी अच्छे से कवर किए होंगे। यहाँ तक अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहली बार क्लास से जुड़े हैं तो सभी दोस्त वीडियो को लाइक के साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्त, ठीक है। और शेयर तो बनता है दोस्त, अपने अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। क्राइजीन वाला कृमि से किस फसल को बचाता है, तो राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा कपास। कॉटन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए जी, ठीक है। चलिए यहाँ पे 66 का राइट आंसर आपसे भी देखेंगे। चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है। देखिए दोस्त इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इन विच रीजन इन द क्लाइमेक्स कम्युनिटी फंड। तो राइट आंसर क्या होगा, चरम समुदाय जो किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो बात करें 66 के बारे में तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर एन की वैलेंस जोन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। 67 का राइट आंसर जानेंगे कि हवा के वेग को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। तो बात करें इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि विच इंस्ट्रूमेंट मेजर द वेलोसिटी ऑफ विंड। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी यानी कि सॉरी यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, 67 का ये हो जाएगा एनीमोमीटर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है एनीमोमीटर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे 68 का राइट आंसर देखिएगा कि मानव जनसंख्या का अध्ययन जो है क्या कहलाता है। देखिए ये भी प्रश्न उत्तर बार बार बोर्ड एग्जाम पूछे गए हैं। इन सही प्रश्नों को अगर एक बार में याद नहीं होता है तो 2 बार करके जो है 2x में वीडियो जो है कवर कर लीजिए दोस्त, ठीक है। द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड। तो राइट आंसर हो जाता है ये इसे मतलब डेमोग्राफिक के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी डेमोग्राफी, ठीक है ना दोस्त। और यहाँ पे 69 प्रश्न उत्तर का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि पादपों में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व क्या होते हैं। द मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स फाउंड इन द प्लांट्स आर। तो ये हो जाएगा कार्बन, राइट आंसर हो जाएगा लगभग जो है 95% से ज्यादा जो है कार्बन ही पाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। 57 प्रश्न उत्तर देखेंगे कि मानस अभ्यारण्य जो है अवस्थित है। देखिए मानस अभ्यारण्य की बात करें तो ये हो जाएगा असम, जैसे गिर भी असम में होता है, सॉरी गिर नहीं होता है, गिर तो गुजरात में होता है, ठीक है। और असम में जो है क्या बोलते हैं एक सिंह के लिए प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा अभ्यारण्य भी जो है असम में भी है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तर प्रदेश में पूछा जाता है। और बिहार में वाल्मीकि है, ठीक है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। ए के साथ जो भी दोस्त गए हैं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों इस प्रकार से इस महत्वपूर्ण सेशन को यहीं पे खत्म किया जाता है। सेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहली बार से जुड़े तो आपसे भी सब्सक्राइब ही कर लीजिएगा दोस्त। और आज का जो होमवर्क वाला सवाल रहेगा HW के रूप में, जो कि वीडियो खत्म हो जाएगा तो इसका होमवर्क के रूप में जवाब दीजिएगा कि पुरुषों में जो है कौन सा गुणसूत्र जो है पाया जाता है, ठीक है ना दोस्त। पुरुषों में बताना है कि गुणसूत्र जो है कौन सा पाया जाता है, ठीक है। तो आप सभी के लिए इतना ही, इस सेशन को यहीं पे खत्म किया जाता है दोस्त। और आपसे को होमवर्क वाला सेशन जो है का सॉरी होमवर्क वाला प्रश्न उत्तर का आंसर आपसे को कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्त, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। तो ये 70 ऑब्जेक्टिव में आपसे का कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ एक बार कमेंट करके जरूर ही लास्ट में बताने का प्रयास कीजिएगा दोस्त। सेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहली बार क्लास से जुड़े तो आपसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्त, ठीक है। और वीडियो को अपने अपने दोस्तों के पास भी शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज की इतना ही दोस्त, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।